नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 24 घंटे में देश की राजनीति और बिहार चुनाव पूरी तरह से एकदम कहिए तो ट्विस्ट हो गया है। ये क्यों हुआ है हम आपको बताते हैं। पहले तो आपको बता दें कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए हुए थे और उन्होंने माता सीता के मंदिर के शिलान्यास के लिए पूजा अर्चना की और ये कार्यक्रम शुरू हो गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे और बाकी के लोग भी शामिल थे। हालांकि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इसमें एकजुट नहीं दिखा, लेकिन खैर इन सब बातों से अलग आने वाले बिहार के चुनाव को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन अब बुरी तरह से कटघरे में खड़ी है और यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो गई है, जब कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सामने इलेक्टोरल फ्रॉड पर एक प्रेजेंटेशन दी। इस दौरान 25 विपक्षी दलों के नेता वहां मौजूद थे। करीब 50 नेता उपस्थित थे और मीटिंग में 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की सहमति बनी। ये बात महत्वपूर्ण है इसलिए हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि राहुल गांधी ने जो कई पन्ने खोले, उन पन्नों ने निश्चित रूप से सोचने के लिए सबको मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी के आवास पर आयोजित की गई थी डिनर पार्टी, जिसकी चर्चा हमने आपको की थी और हमने कल भी आपको बताया था कि अभी तक इसकी बातें इंटरनल खुल करके नहीं आई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता गया ये बातें अब खुलकर सामने आने लगी। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ये भी आपको खबर में बताया था कि सभी नेता पहुंच गए थे और मुकेश सहनी नहीं पहुंचे थे, तो उन्हें स्पेशली राहुल गांधी ने फ़ोन करके बुलाया और वो भागे भागे दिल्ली पहुंचे थे डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए। इंडिया ब्लॉक की करीब आपको बताया भी हमने कि 25 पार्टियों के 50 नेता इसमें पहुंचे हुए थे, जिसमें अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, रेवंता रेड्डी, सिद्धारमैया भी मीटिंग में शामिल हुए थे। इसके अलावा शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इसके अलावा अखिलेश और डिम्पल यादव, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती जैसे प्रमुख नेता भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे और सभी ने इस मीटिंग को देखा। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक का हिस्सा बनी थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कथित इलेक्टोरल फ्रॉड यानी चुनावी धांधली का इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चर्चा की। राहुल गांधी के निवास पर डिनर की इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को एक प्रेजेंटेशन दिखाया। इस बैठक का मकसद चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों पर एक साझा रणनीति बनाना था और गौरव गोगोई ने बताया कि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ वोटिंग में धांधली का पूरा पर्चा खोल दिया है। अब इसको लेकर के मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में भी हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप क्यों है? और इस मीटिंग के बाद, इस प्रेजेंटेशन के बाद सिर्फ इंडिया ब्लॉक में नहीं, एनडीए गठबंधन के भी घटक दलों में बेचैनी बढ़ गई है और उन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि उनके साथ अब आगे क्या होगा। चुनाव जीतने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां आपके पक्ष में कितनी होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का आरोप लगाते हुए इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 33,000 से कम अंतर की 25 लोकसभा सीटों के कारण प्रधानमंत्री बने हैं। आंकड़ों के साथ प्रेजेंटेशन में देते हुए उन्होंने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में महादेवपुर विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां 1,250,000 फर्जी वोटर बनाए गए थे। अब ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जहां एक तरफ ये स्थितियां हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके इर्द गिर्द अगल बगल कोई नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि राहुल गांधी के अगल बगल कोई नहीं बैठा था और अकेले राहुल गांधी इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और फैक्ट के साथ वो तथ्यों पर भी बात कर रहे थे। अब इसकी चिंताएं इस बात को लेकर के है कि आपको याद होगा कि बिहार से ही ये बात शुरुआत हुई थी और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने खुल करके ये बात कही थी कि आने वाले समय में बहुत जल्द
जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या तो विलीन हो जाएंगी या विलय हो जाएंगी। इस बात को लेकर के हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और चर्चा के दौरान हमने ये भी बताया है कि जो पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी चिंताएं बढ़ी थी और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ स्विच किया था। हालांकि 2024 के चुनाव में वो फिर से वापस आ गए थे, लेकिन आपको बता दें कि महादेवपुर विधानसभा क्षेत्र की विस्तृत जांच के बैकग्राउंड की चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि उनकी पार्टी को आंतरिक सर्वे में कर्नाटक में लोकसभा की 16 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी के 9 सीटों में ही जीत मिली। उसके बाद उन्होंने 7 अप्रत्याशित हारी हुई सीटों पर ध्यान केंद्रित किया कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 6,26,308 वोट मिले। बीजेपी ने 32,707 वोटों से यह सीट जीती। इसी लोकसभा सीट के महादेवपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,14,046 वोट की भारी बढ़त हासिल की, जबकि बेंगलुरु सेंट्रल के अंतर्गत आने वाले अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले थे। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन में अपनी बात को रखते हुए चर्चा के बाद एक बड़ा फैसला लिया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने 11 अगस्त को चयन किया और चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का फैसला लिया गया है। यह कदम चुनाव में कथित धांधली के आरोप को लेकर एक संयुक्त विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। नेताओं ने एक दूसरे के विचारों को सुना और इस मुद्दे पर मिलकर आगे बढ़ने पर सहमति भी जताई है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या दिल्ली से लौट करके आए मुकेश सहनी हों, सभी ने वोट चोरी का एक नया जो बात है वो कहना शुरू कर दिया है। सीनियर कांग्रेस के नेता ने बताया कि कांग्रेस ने 6 महीने की कड़ी मेहनत कर महादेवपुर विधानसभा की वोटर लिस्ट को विश्लेषण किया और 5 तरह की धांधलियों का पता लगाया। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस विधानसभा में 11,965 मतदाता ऐसे थे जिनके नाम वोटर लिस्ट में एक से ज़्यादा बार थे। उन्होंने गुरकीरत सिंह डांग का उदाहरण दिया, जिनका नाम 4 बूथों पर था। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का भी हवाला दिया, जिनके अन्य राज्यों के वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हुए हैं। इसी तरह इस विधानसभा में 40,009 मतदाता ऐसे थे जिनके एड्रेस या तो मौजूद नहीं थे या हाउस नंबर 0 था। राहुल गांधी ने आगे बताया कि 10,452 ऐसे मतदाता जिनके एक ही पते दिखाए गए थे। एक कमरे में घरों में 50 से 80 वोटर्स के पते दर्ज थे। जांच में ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए बने फॉर्म 6 बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके ज़रिए 70, 75, 89 और 95 वर्ष की आयु वाले लोगों को लगभग 33,692 मतदाताओं को फर्स्ट टाइम वोटर बनाया गया था। इस तरह कुल मिलाकर के 1,02,50 वोट फर्जी बनाए गए थे और यही वो कारण है जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना लाभ उठा रही है। और इसका घाटा सिर्फ कांग्रेस या अन्य दलों को नहीं है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये क्षणिक लाभ तो आपको दिला सकता है, लेकिन दूरगामी परिणाम, क्योंकि एनडीए गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसके साथ किसी का भी संबंध परमानेंट नहीं रहा है। कई दल हैं जो लगातार एनडीए में तो रहे हैं लेकिन समय समय पर वो बाहर होते रहे हैं। तो ऐसे दलों को भी, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, वो सभी दलों को समाप्त करने की योजना भी बना रही है। उसकी योजना है कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में आश्चर्यजनक नतीजों के बाद उनके संदेह और पुख्ता हो गए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े, जिन्होंने कहा कि शाम 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत में असामान्य उछाल देखा गया, जबकि उस समय मतदाता केंद्रों पर बड़ी संख्या में वोटर नज़र नहीं आते थे। ऐसे में ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं भ्रामक भी है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि चुनाव आयोग जानबूझकर वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने से इनकार करता रहा है। इससे विपक्षी दल उसकी जांच न कर सके। उन्होंने जोर देकर के कहा कि इन सब बातों से यह यकीन हो रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलीभगत कर चुनाव में धांधली कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच सीमित करने की कानून बदल दिया है। इन सभी बातों को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को लोकतंत्र को नष्ट करने को नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए काम करना चाहिए।
उन्होंने इसे भारतीय संविधान के खिलाफ एक अपराध करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि महादेवपुर के डेटा विश्लेषण से एक विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि यह सिलसिला देश भर में चल रहा है। राहुल गांधी ने जोर देते हुए कहा कि चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा देश के साथ एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र किया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद, उनके प्रेजेंटेशन के बाद और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखा, उसने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो चिंताजनक तो जरूर है। ऐसे में ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का भी फर्ज बनता है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को स्पष्ट करे और जो नई समस्या आई है या संशय हुआ है उसे ठीक किया जाए। इतना ही नहीं, एक और भी मामला सामने आया था। आदित्य श्रीवास्तव का नाम भी इसमें जोड़ा गया था। इन सभी बातों को लेकर के वो कई जगह से वोटर हैं, इस बात को लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के महादेवपुर की बात हमने आपको बताई ही, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और इसके साथ साथ उन्होंने इस पर अपना मंतव्य भी प्रस्तुत किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटनाक्रम में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में राहुल गांधी ने जो प्रमाण दिए हैं, तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक एक पर्चा खोला है। आज इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव का घर ढूंढ निकाला, जिनका ईपीआई नंबर और अन्य चीज़ें देखी गई, उनका फ़ोटो भी देखा गया और कार्ड राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया था। आदित्य ने दिवंगत पिता एसपी श्रीवास्तव का घर यहाँ के इंदिरा नगर में स्थित है, लेकिन उनका परिवार यहाँ नहीं मिला। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल झोल है और ऐसे में लोकतंत्र को बर्बाद करने या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तबाह करने के लिए, उसकी दिशा मोड़ने के लिए, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए और कहीं ना कहीं भारत की जो आत्मा रही है लोकतंत्र में, लोगों की आस्था, उसको समाप्त करने की एक कोशिश की जा रही है। बहुदलीय सिस्टम हमारे देश में है और इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों पर लोगों की अपनी अपनी भावना है, लोग उसके साथ जुड़े हैं और उसके आइडियोलॉजी के साथ वोट करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 वर्षों से लगातार इस काम में लगी हुई है और हर बार कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े होते रहे हैं। राहुल गांधी के सवाल खड़े करने के बाद अब ये मामला पूरी तरह से संशय के घेरे में आ गया है। आपको बता दें कि अब इस पर पूरा हो हल्ला मचा हुआ है, जहां एक तरफ विपक्ष, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के साथ रहने वाले दलों में भी इस बात को लेकर के संशय है कि आखिर उनके साथ क्या होगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर छोटे दल हैं, उन दलों को संशय हो रहा है और इस संशय को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने जो प्रमाण दिए हैं वो काफ़ी अहम दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो प्रमाण दिखाए हैं या जो बातें कही है उससे कम 25 दलों के 50 लोग तो जरूर सहमत हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार में होने वाले 3 महीने बाद जो चुनाव हैं और इसके साथ साथ SIR, ये सभी मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। SIR को लेकर के उन्होंने बिहार के पटना में आंदोलन भी किया था, ये भी आपने देखा होगा और इसके साथ साथ और कई बातें आपको देखने को मिली होंगी। 11 तारीख को चुनाव आयोग तक जाने की बात तो आप समझ ही गए होंगे। सभी दल, विपक्षी दल जाकर के चुनाव आयोग के सामने अपनी बात को रखेंगे, ज्ञापन देंगे और इसके साथ साथ 17 तारीख से बिहार में राहुल गांधी का यात्रा भी शुरू होने वाला है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और इसको कितना ज़्यादा अहमियत मिलती है। हालांकि आपको एक और बात बता दें कि बिहार में राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बढ़ गई है। जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें बड़ी समस्याएं आने वाली हैं आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने। मोदी फर्जी तरीके से PM बने हैं, ये सवाल खड़ा करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सबूत देकर के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में खलबली मच गई है। अब देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। एक तरफ कल जो तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें थोड़ा बहुत सहज तो दिखे नीतीश कुमार अमित शाह के साथ, लेकिन जिस तरह से उनका सिटिंग अरेंजमेंट हुआ वो देख करके भी ये बात साफ नज़र आ रही है कि मामला कुछ तो बनता ज़रूर है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी जब बिहार आते हैं और 11 तारीख को जब मिलते हैं चुनाव आयोग से तो क्या कुछ निकल के सामने आता है।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार आप राहुल गांधी का वो भाषण जरूर सुन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। On the fact that one person gets one vote, right? And so when we are looking at elections in India, the fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था. बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है. एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस. ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग एंड व्हाई इज देयर कोरियोग्राफी? सडनली द Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. मेनी आर्ग्यूमेंट्स were made, the logic was difficult for us to come by. In Maharashtra and in Haryana, we saw it right in our face. आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है. ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था. हमने जो बनाया है वो सबने है माना. ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना. और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया. बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है. ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है. आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है. लस ग्रीन कैंपस को बनाया है. यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।